तो प्यारे बच्चों आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का ये लेक्चर नंबर 6 कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन। तो चलिए प्यारे बच्चों एकदम टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को लंबा लंबा वीडियो नहीं देने वाले हैं दोस्तों, छोटा छोटा वीडियो ही देंगे और सिलेबस कंप्लीट करा के देखेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भी सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग करने जा रहे हैं आयोडीनेशन। नेशन बोल सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं भैया, इसको हिंदी में बोलते हैं आयोडीनीकरण। अब कोई दिक्कत? क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों पढ़ लिया था क्लोरीनेशन, है ना, हेलोजिनेशन पढ़ लिया था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? आयोडीनेशन। तो क्या सर हेलोजिनेशन से आयोडो एल्केन नहीं बन सकता था क्या? दोस्तों नहीं। क्यों नहीं बन सकता था? अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आइए ना दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एल्केन है। क्या है? एल्केन है। अगर एल्केन को अपन आयोडीन के साथ रिएक्शन कराऊं, ठीक है, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराऊं दोस्तों, तो याद रखना ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, बल्कि ये उत्क्रमण्य अभिक्रिया करने लगती है दोस्तों। यानी ये तो एल्काइल आयोडाइड बनाएगा, साथ में HI निकालेगा। लेकिन HI जो होता है ना दोस्त, बहुत ही प्रबल अपचायक होता है, बहुत ज्यादा प्रबल अपचायक होता है, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेरे दोस्त। कि ये क्या करता है, फिर से इसके साथ अभिक्रिया करेगा और यही चीज बना देगा फिर से, यानी ये अभिक्रिया यहाँ पे रुकता ही नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भैया ये रिएक्शन यही आना जाना लगा हुआ रहता है, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भैया प्रबल अपचायक है। यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको टेंशन ना हो। HI जो होता है ना, एक प्रबल अपचायक होता है दोस्तों, ठीक है, प्रबल अपचायक होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है दोस्त। हाँ, बहुत ही जल्दी ये क्या करता है, फिर इसके साथ अभिक्रिया करता है और यही चीज बना डालता है। और ये रिएक्शन जो होता है ना आयोडीनेशन, इसलिए ना बोला कि ये क्लोरीनेशन यानी हेलोजेनेशन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि आयोडीन जो होता है बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। तो यहाँ पे थोड़ा लिख के बता देता हूं ना, अच्छा रहेगा। तो ये अभिक्रिया जो होता है ना दोस्त, उत्क्रमण्य होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। हाँ, अभिक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद एक बात बता दूं, आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। समझ रहे हो प्यारो, बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, इसलिए इसको हेलोजिनेशन मेथड द्वारा हम लोग नहीं बना सकते हैं, बल्कि इसे हम लोग आयोडीनेशन द्वारा बनाते हैं। लेकिन जब आयोडीनेशन करते हैं ना दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो जाता है जानते हो, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं जानते हो, ये जो प्रबल अपचायक है ना, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हम लोग क्या करते जानते हो, इसको प्रबल ऑक्सीकारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, अभिक्रिया करा देते हैं, ताकि क्या हो, ये खत्म हो जाए और ये चीज हमको प्योरली मिल जाए। समझ रहे हो? और वो ऑक्सीकारक, वो प्रबल ऑक्सीकारक जो है ना दोस्त, घबराए वाला बात नहीं है, आप टेंशन फ्री रहिए। ये जो होता है ना दोस्त, ये होता है एक आयोडिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं आयोडिक एसिड, और दूसरा होता है HNO3, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। हाँ, लेकिन ये भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, सांद्र होता है, और ये भी आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है, ये भी सांद्र होता है। और जब हम लोग क्या करते हैं जानते हो, हम लोग इस HI को HNO3 के साथ अभिक्रिया करा के, हाँ, HNO3 के साथ अभिक्रिया करा के इस HI को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद हमें ओरिजिनल में क्या मिल जाता है,
ये चीज मिल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, HI को फिर से हम लोग एक ये भी कर लेते हैं, HiO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद हम लोगों को मिल जाता है I2। हाँ, I2 मिल जाता है, फिर जाके H2O मिल जाता है, ये सॉरी ये H2O मिल जाता है, और ये आपका क्या मिलता है जानते हैं, I2 प्लस NO2 प्लस H2O ऐसा मिलता है दोस्त। ठीक है, यहां पे देखिए अब HI है ही नहीं, आयोडीन निकल लिया, जा भाई जैसे थे हम वैसे ही निकल लिए, उसके बाद ये अकेले बच जाता है। समझ रहे हो दोस्तों? उसके बाद थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो ना, फट से ले लो ना, देख लेते दिखता है कि नहीं भैया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। हाँ एकदम मस्त दिख रहा है दोस्त, चलो मिटा दूं क्या, एकदम मिटा देते हैं इसको। चलो अब जो हम बताने वाले हैं फ्लोरीनेशन, वो भी रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरीनेशन की। हाँ, फ्लोरीनेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं फ्लोरीकरण। क्या फ्लोरीनेशन के द्वारा हम लोग एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं? तो आंसर नहीं। क्या हैलोजन द्वारा एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं? आंसर नहीं। अब क्यों नहीं, आइए देखते हैं। यहां पे एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, इस मेथड के द्वारा, इस मेथड के द्वारा एल्काइल फ्लोराइड नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। बोले क्यों सर? तो फिर क्यों लिखे आपने फ्लोरीनेशन? भैया इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो रही है, तो आप भी सोच रहे होंगे कि फ्लोरीनेशन कराने से क्या होगा, एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा, या हेलोजिनेशन कराने से भी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। हेलोजिनेशन मेथड से भी नहीं बनेगा, हेलोजिनेशन मेथड से भी नहीं बनेगा भाई, याद रखना ऑर्गेनिक हलवा है, इसे जितना अच्छा से पढ़ोगे उतना अच्छा से समझ में आएगा। और नहीं तो फिर भैया याद रखना, अगर किसी तरह से गला में फंस गया ना, तो ये पानियों नहीं पार कर पाएगा, फिर तड़पते तड़पते रह जाओगे, एग्जाम फेल हो जाओगे। इसलिए ऑर्गेनिक को आसान समझो, हार्ड मत समझो, इसे प्यार से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद याद रखना, अगर फ्लोरीनेशन क्यों नहीं करा सकते सर, क्यों नहीं करा सकते, तो याद रखना दोस्तों, फ्लोरीन जो होता है ना, बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, बहुत अभिक्रियाशील होता है। हाँ, बहुत अभिक्रियाशील होता है। अगर मैं फ्लोरीनेशन के द्वारा अगर एल्काइल फ्लोराइड बनाऊं ना, तो अभिक्रिया उष्माक्षेपी होने लगती है, अभिक्रिया उष्माक्षेपी मतलब आग निकालना शुरू कर देता है, आग बड़ा बड़ा जल जाओगे। साथ में क्या होता है जानते हो, विस्फोटक भी होता है, विस्फोटक भी होता है भैया। हाँ, विस्फोटक होती है, इसलिए हम लोग फ्लोरीनेशन के द्वारा एल्काइल फ्लोराइड नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या करते जानते हो दोस्तों, बल्कि हम लोग करते हैं SbF3 के साथ, या फिर AsF3 के साथ, या फिर दोस्तों AgF के साथ, या फिर अगर बोलो तो हम लोग Hg2F2 के साथ एल्केन की अभिक्रिया करा करके क्या बनाते हैं, एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली बात, ये मान लीजिए आपका एल्केन है, साथ में अगर मैं SbF3 लगा लूं तो रिएक्शन कराना पड़ेगा। सॉरी क्या, रुकिए दोस्तों एक सेकेंड मेरे भाई। हाँ, लेकिन और एक चीज इसमें जो होता है ना, एल्काइल क्लोराइड से बनाते हैं, किससे, एल्काइल क्लोराइड से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप एल्केन से बनाओगे ना, इसको हम लोग देखो कैसे बनाते हैं। जैसे CH3Cl, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड को अब आप SbF3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बना देगा CH3F प्लस SbCl3। या फिर अगर आप C2H5
Cl या Br भी लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन दोनों डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड द्वारा बनाया जाता है। अगर आप Hg2 हाँ F2 से अभिक्रिया कराओगे, इसको क्या करते हैं हम लोग, हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, गर्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। एकदम भाई एकदम डीपली पढ़ाने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि जहां मन तहां से पढ़ा के छोड़ दें, जैसे मन तैसे, नहीं भैया, आप देखोगे मजा आएगा। तो यहाँ पे हमको फिर मिलेगा H5 फ्लोरीन प्लस Hg2Br2, ये निकल जाएगा। या फिर आप बोलो तो CH3Cl ले लो, इसमें किसके साथ, AsF3 के साथ रिएक्शन कराऊं, हीट कर दूं थोड़ा सा, ये डेल्टा का साइन है, मतलब हीट, गर्म कर रहे हैं। तो यहां पे मेरे को क्या मिल जाएगा, CH3F प्लस AsCl3। तो इस तरह से आप आसानी के साथ बना सकते हो। और एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। किसके साथ, AgF के साथ ले लेते ना, CH3Cl प्लस AgF, ये क्या बना देगा देख लो, CH3F प्लस AgCl। देखो फ्लोराइड इतना इजी तरीके से बनाया जाता है, अगर आप चाहो तो आसान है, नहीं चाहो तो बहुत ज्यादा हार्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे हेलोजन ग्रुप का, क्या दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, हाँ, कि ऑर्डर अगर आप देखना चाहोगे तो याद रखना, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, आयोडीन, और सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन होता है। इस चीज को दिमाग में लगा लीजिएगा। अगर आप एल्केन की बात करोगे दोस्तों, ऑर्डर ऑफ एल्केन, ऑर्डर ऑफ एल्केन की बात करोगे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और उससे कम 1 डिग्री। हाँ, और सबसे कम होता है 0 डिग्री, या फिर इसको आप मिथाइल बोल सकते हो, या फिर आप इसको मिथाइल बोल सकते हो। जैसे 3 डिग्री, ये कार्बन हो गया 1 2 3, हाँ, यहां H हो गया, 1 R 2 R 3 R, इसको 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री की बात करें तो इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और 2 हाइड्रोजन ग्रुप, ये 2 डिग्री हो गया। अगर आप बात करोगे 1 डिग्री की, दिख रहा है कि नहीं, दिखना तो चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप 1 डिग्री की बात करोगे तो सिर्फ 1 R और 3 गो हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा 1 डिग्री। और यदि सभी में से सिर्फ हाइड्रोजन लगा हो तो इसको 0 डिग्री, बहुत सारे बुक में 0 डिग्री लिखा हुआ होता है, लेकिन ओरिजिनल में कहा जाए तो ये भी 1 डिग्री का ही मान्यता मिलता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग इसको 0 डिग्री भी बोल देते हैं, इसलिए आप इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं और 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।